जय श्री राम दोस्तों। आप सभी भक्तों का हमारे इस दिव्य कथा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यदि आप रामायण की एक एक घटना को सरल भावपूर्ण शैली में सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और नई नई कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक छोटा सा लाइक हमें और भी सुंदर कथाएं लाने की प्रेरणा देता है। प्रिय भक्तजनों, जैसा कि आप जानते हैं हम 3 दिनों से लगातार श्री रामायण की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं श्री विश्वामित्र का आगमन। अयोध्या की पवित्र भूमि जहाँ धर्म, नीति और आदेशों की शीतल छाया हर हृदय को पवित्र करती थी, वही राज्य कर रहे थे सत्यवादी धर्मप्रिय महाराज दशरथ। राजा दशरथ अपने तीनों लोकों द्वारा प्रशंसित थे, किंतु उसी समय एक गहरी चिंता उनके हृदय में घर कर रही थी। आयु बीत रही थी, परंतु पुत्र प्राप्ति का सुख अभी तक ना मिला था। राजा मन ही मन सोच रहे थे कि उसी समय राजमहल के द्वार पर एक अद्भुत दिव्य प्रकाश फैल गया। सैनिकों ने दूर से देखा, जटाओं में सूर्य जैसी चमक, नेत्रों में तेज, कंधों पर धनुष और साधना की अग्नि पूरे शरीर को झलकती हुई। वे कोई और नहीं, महान तपस्वी, देवों और असुरों तक द्वारा मान्य महर्षि विश्वामित्र थे। प्रिय भक्तजनों, सैनिक विस्मित रह गए। द्वारपाल तुरंत राजमहल में दौड़कर बोले, महाराज, द्वार पर स्वयं महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। यह सुनते ही दशरथ सिंहासन से तुरंत उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा, ऋषिराज विश्वामित्र, आज मेरे राज्य का सौभाग्य जाग उठा है। राजा दौड़ते हुए द्वार तक पहुंचे। जैसे ही उन्होंने ऋषि के चरण स्पर्श किए, अचानक पूरा राजमहल दिव्य तेज प्रकाश से प्रकाशित हो उठा। दशरथ बोले, भगवान, आप जैसे महापुरुष साधारण गृहों में नहीं आते। आज अयोध्या का हर कण धन्य हो गया। विश्वामित्र ने शांत गहरे स्वर में कहा, राजन, मैं धर्म कार्य हेतु आया हूँ और इस कार्य में तुम्हारे राम की आवश्यकता है। यह सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। महाराज दशरथ चौंक पड़े, क्योंकि विश्वामित्र को धर्म रक्षा के लिए राक्षसों का संहार करवाना था और इसके लिए वे सिर्फ राम को चाहते थे। दशरथ का हृदय पिता होने के नाते कांप उठा। वे बोले, भगवान, राम अभी केवल 16 वर्षों के हैं, मैं कैसे उन्हें राक्षस वध के लिए भेज दूं? तभी दरबार में तेज सी आवाज गूंजी, पिता चिंता क्यों? राम स्वयं आगे आए। उनके चेहरे पर तेज, चरणों में विनम्रता और बाड़ी में धर्म की चमक। यदि मेरे जाने से ऋषियों के यज्ञ की रक्षा होती है तो यह मेरा सौभाग्य है। माँ कौशल्या की आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर गर्व। जाओ राम, धर्म की रक्षा करो। और उसी क्षण राम लक्ष्मण ने धनुष उठाया। विश्वामित्र उनके आगे चले और आरंभ हुई राम के तप, शक्ति और धर्म युद्ध की अद्भुत यात्रा। प्रिय भक्तजनों, यही तो शुरू होती है ताड़का वध, मारीच सुबाहु का संहार और आगे जाकर सीता स्वयंवर तक की अद्भुत कथा। प्रिय भक्तजनों, आज की कथा बेहद खास है, क्योंकि आज हम सुनेंगे राम लक्ष्मण के प्रस्थान की वो पवित्र घटना जहां एक एक छोटा सा धागा अद्भुत प्रेरणा बन जाता है। प्रिय भक्तजनों, राजमहल में महर्षि विश्वामित्र के शब्द गूंज रहे थे, राजन, धर्म की रक्षा हेतु मुझे राम की आवश्यकता है। दशरथ के मन में पिता का कोमल भाव था, पर राम के भीतर धर्म का तेज था। राम आगे बढ़े, हे पिताश्री, यदि मुझे धर्म की रक्षा के लिए बन जाना पड़े तो यह मेरा सौभाग्य होगा। उनके शब्द में इतना दृढ़ निश्चय, इतनी शांति और इतना प्रेम था कि पूरा दरबार मौन हो गया। लक्ष्मण भी तुरंत खड़े हुए। भाइया जहाँ, लक्ष्मण वहाँ। माँ कौशल्या राम के मस्तक पर हाथ रखा, उन्होंने आशीर्वाद दिया। महल में दिव्य ऊर्जा फैल गई। राज्य के हर नागरिक दरवाजे पर खड़ा था, राम लक्ष्मण को अंतिम बार देखने के लिए। उसी समय घटी एक अत्यंत भावुक घटना, माता कौशल्या का धागा बांधना। माँ कौशल्या धीमे कदमों से राम के पास आई, हाथ में लाल पीला धागा जिसमें उनका प्रेम, आशीर्वाद और सुरक्षा छिपी थी। उन्होंने राम के हाथ पर वह धागा बांधा और बोली, पुत्र राम, यह कोई साधारण धागा नहीं, यह माँ का विश्वास है
जब जब यह धागा तुम देखना, समझना माँ का आशीर्वाद तुम्हारे संग है। फिर लक्ष्मण के हाथ पर भी धागा बांधते हुए कहने लगी, लक्ष्मण, तुम राम के व्रत के रक्षक हो। यह धागा तुम्हें शौर्य, साहस और विवेक की प्रेरणा देगा। लक्ष्मण की आंखें भी नम हो गईं। उन्होंने माँ के चरण पकड़े और बोले, माँ, जब तक मैं हूँ, राम जी के चरणों की धूल भी उन तक आने से पहले मेरे ऊपर से गुजरेगी। पूरे महल में मौन सा छा गया। सभी स्त्रियां, सभी दास दासी, सभी परिजन एक ही बात सोच रहे थे। आज माता ने केवल धागा नहीं, अपना हृदय ही बांध दिया है। धागा हल्का था, पर उसमें आशीर्वाद भारी था। माँ का यह प्रेम बन के हर संकट में राम लक्ष्मण की रक्षा बना। आज भी भारत की हर माँ अपने पुत्र को धागा बांधते हुए यही भावना रखती है, ईश्वर उसकी रक्षा करे। प्रिय भक्तजनों, माँ के आशीर्वाद लेकर राम लक्ष्मण विश्वामित्र के पीछे चल पड़े। धरती थरथरा उठी। उनके पवित्र कदमों से आकाश ने उन्हें शुभ बादलों से छाया दी और वन ने उनका स्वागत किया। शीतल समीर बहा दी। मार्ग में विश्वामित्र मुस्कुराए और बोले, राम, तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जिससे संसार को दिशा मिलेगी। राम ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, जो कुछ भी है आपकी कृपा और माता पिता के आशीर्वाद से है। लक्ष्मण पीछे पीछे चल रहे थे। धनुष की डोरी तनी हुई, नेत्रों में सतर्कता और हृदय में अद्भुत प्रेम। इस प्रकार राम लक्ष्मण का पहला दिव्य वन गमन आरंभ हुआ। यही यात्रा आगे चलकर ताड़कावध, मारी, सुबाहु का संहार और मिथिला की ओर ले जाएगी। और यह सब शुरू हुआ एक धागे से। यदि आपको यह पवित्र और सुंदर कथा दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक हमारे लिए नई नई कथाएं लाने का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। प्रिय भक्तजनों, अब हम अगले भाग में बताएंगे ताड़कावध की महागाथा, यज्ञ की रक्षा, मिथिला का यात्रा का पूरा वर्णन। तो मिलते हैं अगली कथा में। तब तक के लिए जय श्री राम।